इंडसइंड बैंक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अब ये बैंक सीधे शेयर बाजार के बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रहा है। बीते शुक्रवार आरबीआई ने इंडसइंड बैंक को अपनी सब्सिडरी के जरिए स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यानी आने वाले समय में इंडसइंड बैंक की सब्सिडरी के जरिए ग्राहक शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग से जुड़ी सुविधाएं भी ले सकेंगे। और ये खबर ऐसे समय में आई है जब बैंक अपने बिजनेस को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर इंडसइंड बैंक शेयर बाजार के इस बड़े बिजनेस में क्यों उतरना चाहता है? क्या बैंक अपने करोड़ों ग्राहकों को अब बैंकिंग के साथ निवेश का पूरा प्लेटफॉर्म देना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, ज़ीरोधा, ग्रो और एंजल वन जैसे बड़े खिलाड़ियों के बीच इंडसइंड बैंक के लिए जगह बनाना कितना आसान होगा? आइए समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि आरबीआई की इस मंजूरी का मतलब क्या है। इंडसइंड बैंक अब अपनी सब्सिडरी के जरिए स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़ी गतिविधियां शुरू कर सकेगा। हालांकि इसके लिए जरूरी रेगुलेटरी और ऑपरेशनल शर्तों को पूरा करना होगा। बैंक की तरफ से ब्रोकिंग सर्विस कब और किस तरीके से लॉन्च की जाएगी, इसकी पूरी जानकारी आगे सामने आ सकती है। लेकिन बैंक के लिए कदम काफी अहम है। वजह है बदलता हुआ निवेश बाजार। आज ग्राहक सिर्फ बैंक में पैसा रखने या लोन लेने तक सीमित नहीं है। वही ग्राहक म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है, आईपीओ में पैसा लगा रहा है और शेयर बाजार में भी ट्रेडिंग कर रहा है। ऐसे में बैंक के लिए एक बड़ा मौका है कि वो अपने मौजूदा ग्राहकों को सिर्फ बैंकिंग सर्विस देने के बजाय निवेश से जुड़ी दूसरी सुविधाएं भी एक ही प्लेटफॉर्म पर दे। यानी आसान भाषा में कहें तो जिस ग्राहक का पैसा अभी बैंक अकाउंट में है, उसी ग्राहक को बैंक शेयर बाजार तक भी पहुंचाना चाहता है। और यही इस कदम का सबसे बड़ा बिजनेस एंगल है। अब सवाल है कि इंडसइंड बैंक के सामने मुकाबला किससे होगा? यह तस्वीर काफी दिलचस्प है। शेयर ब्रोकिंग मार्केट में पहले से ज़ीरोधा, ग्रो और एंजल वन जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। वहीं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज और एसबीआई सिक्योरिटीज जैसे नाम भी मौजूद हैं। इन कंपनियों के पास पहले से बड़ा ग्राहक बेस, मजबूत टेक्नोलॉजी और निवेशकों की अच्छी पकड़ है। इसलिए इंडसइंड बैंक के लिए सिर्फ ब्रोकिंग लाइसेंस मिल जाना काफी नहीं होगा। उसे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा जो ग्राहकों के लिए आसान हो, फीस के मामले में प्रतिस्पर्धी हो और सबसे जरूरी भरोसेमंद हो। लेकिन इंडसइंड बैंक के पास एक फायदा भी है। बैंक के पास पहले से लाखों ग्राहक और एक बड़ा फाइनेंशियल सर्विस नेटवर्क है। ऐसे में बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों को ही नए बिजनेस में जोड़ने की कोशिश कर सकता है। अगर ग्राहक को बैंक अकाउंट, लोन, निवेश और शेयर ट्रेडिंग जैसी सुविधाएं एक ही इकोसिस्टम में मिल जाए तो बैंक के लिए ग्राहक से होने वाली कमाई बढ़ाने का मौका बन सकता है। बैंक की वित्तीय हालत की बात करें तो पहले तिमाही के नतीजों में इंडसइंड बैंक का नेट प्रॉफिट करीब 46.5% बढ़कर 1002.5 करोड़ रुपए रहा। बैंक का ग्रोस एनपीए भी 3.43% से घटकर 3.25% हुआ और नेट एनपीए 1% से घटकर 0.95% पर आ गया। यानी बैंक की एसेट क्वालिटी में कुछ सुधार दिखा है। लेकिन दूसरी तरफ लोन ग्रोथ अभी भी चुनौती है। जून के अंत में बैंक के एडवांसेस करीब 3.26 लाख करोड़ रुपए थी, जो एक साल पहले के मुकाबले कम है। यानी बैंक को आने वाले समय में अपनी कोर बैंकिंग ग्रोथ को भी मजबूत करना होगा। और शायद यही वजह है कि नए बिजनेस वर्टिकल की तलाश इंडसइंड बैंक के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्रवार के दिन बैंक का शेयर आधे फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1022 के आसपास बंद हुआ। हालांकि बाजार के एक्सपर्ट्स भी बैंक को लेकर पूरी तरह एकमत नहीं है। जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ 1250 रुपए का टारगेट दिया है, जबकि सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म और सिटी ने सेल रेटिंग बरकरार रखी है। यानी बैंक में सुधार के संकेत हैं, लेकिन निवेशकों के बीच भरोसा अभी पूरी तरह वापस नहीं आया है। अब इंडसइंड बैंक के लिए असली चुनौती यही होगी कि वो इस नई ब्रोकिंग सर्विस को कितनी तेजी से खड़ा करता है और कितने ग्राहकों को अपने साथ जोड़ पाता है। क्योंकि शेयर बाजार में एंट्री करना आसान है, लेकिन ज़ीरोधा और ग्रो जैसे खिलाड़ियों के बीच टिकना आसान नहीं है। अगर इंडसइंड बैंक अपने मौजूदा ग्राहक बेस का फायदा उठाकर बैंकिंग और निवेश को एक साथ जोड़ पाता है तो स्टॉक ब्रोकिंग उसके लिए आने वाले समय में एक नया ग्रोथ इंजन बन सकता है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।